पहाड़ तुम पे गिर गए होते, जमीन फट के तुम्हें निकल गई होती, मगर जब जब तुम पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तब बगदाद की सरजमीन से लेता हुआ गौसे आज़म अपनी मोहब्बत का दामन फैला देता है, अल्लाह आने वाली मुश्किलों को टाल देता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हें सुकून की जिंदगी दी जाती, किसी का सदका है जो चैन से जी रहे हो। और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान से बोलो सुभान अल्लाह। मत बदलो लिबासों को, मत बदलो अपनी जिंदगी को, मत बदलो अपने तरीके को, ओढ़ो टोपियां, रखो चेहरे पे दाढ़ियां, पहनो कुर्ता और पैजामा, पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, मास्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, IAS मत बनाओ, IPS मत बनाओ, मैं कहता हूँ सब कुछ बनाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS जो चाहो बनाओ। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ा के मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी बना के बैठाओ और अपने बेटे का कलम यूनिवर्सिटी की कोख में बैठा के इतना मजबूत कर दो कि जब किसी गैर कौम का बच्चा मेरी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरे मदरसे का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। पढ़ाओ अपने बच्चों को ताकि पढ़ के उसका ईमान ऐसा हो, सामने फांसी का फंदा हो, फिर भी जबान पर एक ही जुमला हो कि इस्लाम के साथ सौदा गवारा नहीं। बेशक हक बात है। और से बोलो सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ सौदा गवारा नहीं। हाथ में कलम दिया गया, इमाम अहमद बिन हंबल के कहा लिखो कुरान मखलूक है। अच्छा, 3 जगह लिखा। जब लोगों ने पलट कर देखा तो 3 जगह लिखा था कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। गिरे बाबे फंदा डाल के खींचा, जमीन पर बालों के पल घसीट कर आपको एक रूम में लेकर पहुंचे, उस रूम में जाके फेंक दिया इमाम अहमद बिन हंबल को, बदन का कुर्ता फट गया इमाम अहमद बिन हंबल का। कहा यही पड़े रहो और पड़े पड़े गल जाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, उसके बाद तुम्हें निकाला जाएगा। क्या शान होती है मुस्तफा के दीन के आलिम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया आलिम का सौदा नहीं कर सकती, बेशक हक है। किसी की हिम्मत नहीं है जो आलिम का सौदा कर ले। हाँ, अगर कोई दुनियावी मौलाना है उसका सौदा हो सकता है, आलिम का सौदा नहीं होता। अगर आलिम का सौदा होता तो 1857 में बरेली के इमाम अहमद रजा का हो जाता। नहीं हुआ सौदा। 1857 में जब अंग्रेजों ने कदम जमाए थे हिंदुस्तान की धरती को, जब अपना कहा था उन्होंने, तो जहां पर हिंदुस्तान की बहुत सी चीजों को खरीदा था वहीं पर कुछ मौलवी भी खरीद लिए थे अंग्रेजों ने। मौलवी भी खरीदे थे और जिन मौलवियों को खरीदा गया था उनमें कोई बरेली का नहीं था, वो सब मेरठ के थे, वो सब लखनऊ के थे, वो सब सहारनपुर के थे, वो सारे के सारे देवबंद के थे। बरेली का कोई नहीं था, इसलिए कि बरेली आज तक बिकी नहीं है। और सब बोलो भाई सुभान अल्लाह। 1857 की बात जब उन्होंने सबको अपने चुंगल में ले लिया, वो मौलवी जो खरीदे थे उन्होंने ही लिखा था कुरान में कि नबी गुनाहगार है, उन्होंने ही तक़वियतुल ईमान लिखी, उन्होंने ही हिफ्जुल ईमान लिखी, उन्होंने ही तहज़ीरुन नास लिखी। 1857 का दौर था, खरीदे गए मौलवी एक तरफ बैठकर हुजरों में कलम चला रहे थे मुस्तफा की शान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, ईमान और अकीदे के खिलाफ। दुनिया बैठी हुई देख रही थी। अंग्रेजों ने कहा हमने सब कुछ खरीद लिया मगर अभी एक ताकत बाकी है। कहा मौलवियों ने वो कौन सी? कहा एक ताकत समझ में नहीं आ रही कि ये मुसलमान घोड़े दरिया में डालते हैं तो इनके लिए पानी रास्ता दे देता है, ये आग में छलांग लगाते हैं तो जलती हुई आग गुलजार हो जाती
जाती है, इनकी गर्दनों पर खंजर होते हैं, तो ये तलवारों से नहीं डरते, अपने नबी का जिक्र करते हैं। इस ताकत का नाम क्या है? थे तो वहाबी, मगर बात बहुत अच्छी बोल गए, कहने लगे इस ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। सुभान अल्लाह, और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। इस ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। ये कहाँ खरीदी जाएगी? ये किस दुकान पे मिलेगी? हमें इसी इश्क को खरीदना है। सबके सब मिलकर बोले काम करो। बहुत भारी जुमला है, उलमा तवज्जो दे इस जुमले पर। कहा एक काम करो, कहा क्या? कहा किसी खानका, किसी मदरसे, किसी मस्जिद, किसी इलाके, किसी जहद में किसी मौलवी को खरीदने की जरूरत नहीं, अकेले बरेली के मौलाना अहमद रजा को खरीद। आज अगर हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं तो बहुत सी खानकाहों में चिड़न पैदा हो जाती है। बहुत से मुफ्तियाने किराम का चेहरा नेपाल के पटुए की तरह सुकड़ जाता है, अजीब माहौल बन जाता है। आला हजरत कह दिया, मसलक आला हजरत का नारा लगा दिया। मैं कहता हूँ नादान, जिस वक्त मदरसों पर उंगली उठी, अज़मत रसूल पर उंगली उठी, मुस्तफा के तक़द्दुस पर उंगली उठी, साबिर पाक के गुंबद पे उंगली उठी, गरीब नवाज के मज़ार पे उंगली उठी, निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरू, हज़रत चिराग देलवी, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मज़ार पर उंगली उठी, कौन था जो मैदान में आया? मुफ्ती तब भी थे, आलिम तब भी थे, अब मौलवी तब भी थे, इमाम तब भी थे, उलमा तब भी थे, कुर्रा तब भी थे, हुफ़ाज़ तब भी थे, मुफस्सिर तब भी थे, मुक़र्रिर तब भी थे, मुदब्बिर तब भी थे, फ़क़ीह तब भी थे, तारीख़ नुमा तब भी थे, मगर सबके खिलाफ खामोश थे। अगर उन गद्दारों के खिलाफ सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई थी तो वो बरेली की चटाई पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रज़ा ने उठाई। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे इस्लाम। सारी दुनिया खामोश। कह लो अंग्रेजों ने एक वक्त भेजा, कहा मौलाना अपना कलम हमें दे दो। हुजूर आला हजरत का एक जुमला सुन लो, सुभान अल्लाह बोलोगे तो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलोगे सब सुभान अल्लाह। कहा आला हजरत ने जो बिकने वाले मौलवी थे वो बिक गए। मेरा सौदा बहुत दिनों पहले हो गया है मदीने वाले के नाम, मैं बिकने वाला नहीं हूँ। कहाँ बांध जाओ, हुकूमत में हिस्सा होगा, हिंदुस्तान की गद्दी पे हिस्सा होगा, मुल्क की जमीन पर हिस्सा होगा। नदीम फैजी साहब, बड़ा अफसोस होता है नदीम भाई एक बात पर कि जब मुल्क की कुछ कूदी मीडिया, मुल्क के कुछ लफंगे, मुल्क के कुछ गुंडे जब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते, हमारे खिलाफ आवाज उठाते, आपके खिलाफ आवाज उठाते, मुसलमान यूं, मुसलमान गद्दार, मुसलमान ऐसा मुल्क के साथ वफा नहीं करता। मैं कहता हूँ अरे तुम क्या वफा करोगे? अगर वफादारों की लिस्ट देखनी है तो अपने अपने दरवाजों से निकल के आओ दिल्ली के इंडिया गेट पर आके हमारे नाम पढ़ के तो देखो किस किसने गर्दन कटाई है। इतने तेरे पापों के नाम नहीं मिलेंगे जितने मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के नाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। सुनिए, हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि मैं बिकने वाला मौलवी, जोर से, मैं बिकने वाला मौलवी। अच्छा, तक़वियतुल ईमान का जवाब, हिफ्जुल ईमान का जवाब, तहज़ीरुन नास का जवाब, कुरान पाक में जो तर्जुमा गलत किया था बदबख्त ने उसका भी दिया जवाब। सबका जवाब देकर मैदान पर बैठ गए, मुखालिफों की जमात लग गई। आपने किसी से मदद नहीं मांगी, इस्तिग़ासा पेश किया बगदाद के गौसे आज़म की बारगाह में। अर्ज करते हैं मेरे गौस, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हसदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, हम तेरे साथ हैं। इस्तिग़ासा पेश किया गरीब नवाज के चरणों में, ए मेरे गरीब नवाज, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हसदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गरीब नवाज की नुसरत बोली अकेले नहीं हो, हमारी नुसरत तुम्हारे साथ है। मुल्क के हर बुजुर्ग, दुनिया के हर वली, खासकर नबी की रहमत की चौखट पे इस्तिग़ासा पेश करके जब सब सजदे में झुकाया, हाथ उठा के दुआ की तो पूरी दुनिया ने देखा
बादशाह फिरोजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा बयान, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख रही है आज। दुनिया के जिस खित्ते में जाओगे कुछ मिले ना मिले मगर आला हजरत का नाम मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई, जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो भाई, नाम उसी का होता है जो कुछ करने वाला। अब करना धरना तो कुछ नहीं। बेशक, हुजरे में बैठ कर चुपके से लिख दे आला हजरत। यूं तेरे बाप का क्या लिया आला हजरत? वाह, क्या किया तेरे बाप का नुकसान आला हजरत? अरे ये देन बरेली के उस मुजद्दिद की है, शान उसकी है। खुदा की कसम, जिसका आलम ये था कि जब पाकिस्तान के एक मौलवी के खिलाफ फतवा हिंदुस्तान पहुंचा, वह हिंदुस्तान की सारी खानकाहों में गया, किसी ने कलम न चलाया, मगर जब उसी घर के परवरदा मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया के पास फतवा आया ताहिरुल कादरी के खिलाफ, तो हुजूर ताजुल शरिया बोले जिसे कोई ना लिखे हम लिखते हैं। वाह वाह वाह, वाह, फतवा इधर दो। आपने फतवा लिखा, गुमराही पर लिखते रहे, जो जो लिखा था उस पर सबूत और दलाइल पेश करते रहे। लोग बोले हुजूर इसको 50% लोग फॉलो करते, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। ताजुल शरिया खड़े होकर बोले हम मुखालफत की परवाह नहीं करते, हम वो बोलते जो हक होता है, जो सच होता है, जो सच्चाई पर दलालत करता है। लिख के फतवा मुल्क में दे दिया, पाकिस्तान वालों को दे दिया। दुनिया कह रही थी अख्तर रजा अकेले रह गए, ताजुल शरिया अकेले रह गए, सारी खानकाहें मिल गई, मगर जिस दिन कलंदर का इंतकाल हुआ बरेली की धरती पे, और जब जनाजा उठा मेरे पीर ताजुल शरिया का, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई, ऐसा लगता था जैसे दुनिया से भटके बरेली के दामन। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छा, वाह। हमेशा याद रखना, हक बोलने वाले अकेले नहीं रहते। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में डाल। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह किस लिए? तुम्हें जगाने के लिए, ताकि जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझ लो। बोलोगे सुभान अल्लाह? पूरी ताकत से बोल सकते हो या रसूल अल्लाह? या रसूल अल्लाह। अब बात सुन लो ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए बात। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाल दिया और डालकर जब चले, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां खोल दी, आप खड़े रहो। तब आंख में आंसू आए इमाम अहमद। एक जुमला बोला था उन्होंने, जबरदस्त वली और जबरदस्त आलिम थी। कहा कैद में डालने वालों, पता नहीं कि मैं जिंदा निकलूंगा कि मुर्दा। एक काम करो, कहा क्या? बोले एक लोटा पानी दे दो। ना खाने दिया था, ना पीने दिया था, ना पहनने, ना ओढ़ने के लिए चादर, ना बिछाने के लिए कोई बिस्तर था आपके पास। कहा एक चादर दे, एक लोटा पानी दे दो। पीछे पलट कर देखा बदबख्त ने, पलट कर कहा क्या करोगे? प्यास लगी है ना, हल्का सूखा है ना, जबान पे कांटे जमे है ना, इसलिए पीने की जरूरत होगी पानी को, इसलिए पानी तलब कर रहे हो। इमाम अहमद बिन हंबल बोले मत पूछ, हो सके तो दे दे पानी। कहा नहीं देंगे, तुम पी लोगे। इमाम अहमद बिन हंबल खड़े होके बोले मुझे पीना नहीं है। कहा और कहा वुजू करके खुदा के सजदे करने। कैद में थे सजदों की फिक्र, कैद में थे नमाजों की फिक्र, कैद में थे अल्लाह की इबादत की फिक्र, सजदे करने मुझे। अच्छा, कहा पड़े रहो, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। जितने उलमा बैठे हैं मेरे सर के ताज हैं, ये इल्म वाले हैं, ये क्या शान है इन आलिमों की। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल बोले तो फिर निकलने से पहले सुन, ना देना है पानी मत दे। खुदा का शुक्र है कि मैं जाहिल नहीं आलिम हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। कहा इल्म से और पानी से क्या मतलब? कहा तू ये समझता अगर तू पानी ना देगा मैं खुदा की इबादत से बाज रहूंगा, मैं सजदों से बाज रहूंगा, मैं नमाजों से बाज रहूंगा, मैं रुकू और कुऊद से बाज रहूंगा। अरे नादान चला
जा, मैं फिर भी सजदे करूंगा, मैं फिर भी क़याम करूंगा, मैं फिर भी रुकू करूंगा, मैं फिर भी इबादत करूंगा। कहा जब वुजू ना होगा, जब पानी ना होगा, इबादत करोगे कैसे? जलाल में बोले आलिम हूं, जाहिल नहीं हूं, और खुदा ने कुरान का आलिम बनाया है। सो फइलम तजदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करता रहूंगा और रातों दिन अपने खुदा के सजदे करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खुदा के सजदे करता रहूंगा। खुदा की कसम निकल के चले गए लोग, जैसे ही निकले जाकर अपने बादशाह को बताया, सिद्धि बहुत है वो। क्या हुआ? कहा पानी मांग रहा था, हमने नहीं दिया। तो उसने कहा पानी में कोई बात नहीं थी, पानी दे देते, लेकिन चले गए डाल के कैद में रख के। बात याद आया, मालिक ने हुक्म दिया, बादशाह ने कहा जाओ जाओ निकाल लो उन्हें कैद से। बड़ी ताकत का हुक्म था। आके कुंडी खोली, दरवाजा हटाया, क्या देखते हैं? सर सजदे में रखा। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो साहब। सर सजदे में है, न खाना है, न पानी है, न लिबास है, न बिस्तर है, न चादर है, फिर भी खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह। उठाया सजदे से, चेहरा ऐसे खिलता था जैसे आसमान का सितारा खिलता। घसीट कर बालों के बल्लाए मैदान में सूख के काटा हो गए थे। इमाम अहमद बिन हंबल, पूरा इलाका जमा था। आज तो कुरान के खिलाफ बोल देंगे इमाम अहमद बिन हंबल। कलम देकर कहा लिखो कुरान मखलूक है। डर गए होंगे। क्या शान होती है मुस्तफा के गुलाम, क्या शान होती है मुस्तफा के दीवाने की। हाथ में लिया कलम, लेकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा अच्छा, कैद में रखे, खाना ना देके, पानी ना देके, बिस्तर ना देके, चादर ना देके, लिबास फाड़ के मुझे ये समझते हो कि मैं जबान बदल दूं? सुनो, लाओ कलम लिख के दिखाऊं। हाथ में कलम लिया, जब लिखना शुरू किया तो दीवानों की तरह लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। खुदा की कसम आज से नहीं, एक जमाना हो गया, 1400 साल हो गए कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाते और लोगों को गुंडागर्दी करते, मगर जो आवाजें उठा रहे थे वो मिट गए। कुरान आज तक सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पीछे वाले लोग सब लोग हाथ उठा के बोलो क्या नबी के नाम पे जान दे सकते हो? हाथ उठाओ, सब उठाओ। पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोली। हाथ तो तुमने नीचे कर लिए, जब मैंने पक्की बात कही तो नीचे कर लिया। पक्की बात है, ईमानदारी से दे दोगे जान तुम? ओहो, जान मत दो, बैठे बैठे अपने नबी के नाम पे थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, खड़े मत होना, नबी के नाम पे बैठे बैठे आगे आओ। अरे कभी कभी घुटनों के बल चला करो, बचपन की याद ताजा। ओ पैंट वाले भैया आ जाओ आगे, थोड़े थोड़े हो जाओ आगे। हो गई तकरीर, हो गई। नदीम फैजी साहब के कलाम फौरन होंगे एकदम मेरी तकरीर के बाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठो, बैठे बैठे हुआ करो। सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान भी सलामत है, इस्लाम भी सलामत है, तुम्हारे नबी के फरामीन भी सलामत है। अच्छा एक बात बताइए आप, पूरी दुनिया लगी पड़ी है तुम्हारे नबी के खिलाफ, पूरी दुनिया एक तरफ है, आज तक कोई तुम्हारे नबी का नाम नीचा कर पाया? जोर से बोलो क्यों? अरे भाई जहां ताकत हो, हथियार हो, पैसा हो, दौलत हो, हुकूमत हो, बादशाहत हो, सल्तनत हो, तुम्हारे दामन में सिर्फ फकीरी, फिर आज तक क्यों नहीं कर पाया कोई? क्या वजह है इसकी? इंसान तो तुम भी हो, तुम्हारे तो तीजे भी नहीं होते और लोग तुम्हें भूल जाते हैं। तुमको तो कब्र में रखते ही लोग भूल जाते हैं।
तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे पड़ोसी सब भूल जाते हैं। कब्र में रखते ही सब खत्म। तीजा कोई करने आया तो कर लिया, 10वां मुकद्दर में हुआ तो हो गया। 40वें के दिन तेरी औलाद में लाठियां चल रही हैं। कोई कह रहा मौलवी को पैसे मैं दूंगा, छोटा वाला कह रहा मैं नहीं दूंगा, मुझे कुछ देकर न मरे अब्बा। कोई तीजों के चनों पर लड़ता था, कोई तेरे 10वें की फाफा पर लड़ता। बैठ जा भैया। क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा? 1500 साल हो गए, आज तक तुम्हारे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूली? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? और हालात ये बन गए